छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव पर सियासत अभी भी जारी है। केंद्रीय मुद्दों की धमक तेजी से प्रदेश में सुनाई दे रही है। लखनऊ में राहुल गांधी के चैलेंज पर रायपुर में जुबानी जंग जारी है। देखिए। किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खुले मंच पर बहस करने की चुनौती दी। लखनऊ में कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से डिबेट के लिए तैयार हूं, लेकिन मोदी जी नहीं करेंगे। राहुल गांधी के इस चैलेंज पर अब छत्तीसगढ़ की सियासत का पारा हाई हो गया है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने राहुल गांधी का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहा कि वे जब चाहें, जहां चाहें डिबेट को तैयार हैं। हम एक एक विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं और आज तो कांग्रेस पार्टी न जनता का सामना कर पा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, प्रेस से भी बात नहीं किए। डरकर भागने वाले तो ये हैं, ये डरकर भाग रहे हैं। जनता से भी डर रहे हैं, मीडिया से डर रहे हैं और लोगों को डराकर वोट हासिल करना चाह रहे हैं। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने घेरा तो कांग्रेस भी कहां चुप बैठने वाली थी। कांग्रेस ने अब मोदी जी को एक और चैलेंज दे दिया। कांग्रेस ने कहा कि हमारा सामान्य कार्यकर्ता भी मोदी से 10 साल के काम पर बहस करने को तैयार है। देखिए, मोदी जी से बहस करने के लिए हमारे कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता भी तैयार है, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में क्या किया है वो बताने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने 2014 में, 2019 में जो घोषणाएं की थी, उनका कहीं कोई पालन हुआ नहीं। वो जाति के नाम में, कभी धर्म के नाम में, कभी मंदिर के नाम में, ये भगवान के धंधा करने वाले लोग हैं और जनता के लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। बहसबाजी का ये चैलेंज नया नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस पीएम मोदी को खुले मंच पर डिबेट का चैलेंज दे चुकी है, जिस पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार हुए, लेकिन अभी तक कोई डिबेट नहीं हुई। अब देखना होगा कि अमेरिका स्टाइल में कब दोनों नेता डिबेट के लिए तैयार होंगे। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद अब इंतजार सिर्फ नतीजों का है, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी कांग्रेस ने लोकसभा सीटों की समीक्षा भी शुरू कर दी है। प्रत्याशी से लेकर तो विधायक और तमाम पार्टी पदाधिकारी इसमें जुटे हुए हैं, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस को कई सीटों पर कांटे की टक्कर और कई सीटों पर अपनी अपनी जीत दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजे से पहले सियासी जंग दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी कांग्रेस ने सभी 11 सीटों पर आंतरिक सर्वे किया, जिसमें चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। क्लीन स्वीप के इरादे से उतरी बीजेपी ने शुरू से ही 4 कमजोर सीटों पर खासा फोकस किया, जिनमें कोरबा, जांजगीर चांपा, कांकेर और राजनांदगांव सीटें शामिल हैं। लेकिन सर्वे के बाद अब कांकेर लोकसभा में भी बीजेपी को कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस को सर्वे में इस बार पिछले चुनाव से बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है। नतीजे से पहले समीक्षा ने चौंकाया। बीजेपी कांग्रेस ने की मतदान के बाद समीक्षा। बीजेपी को कांकेर में कांटे की टक्कर लग रही है। 2019 में करीब 7,000 वोटों से कांग्रेस के बीरेश हारे थे। 2024 में बीरेश ठाकुर कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी हैं। कांग्रेस को जांजगीर चांपा समेत 5 सीटों से आस है। राजनांदगांव, बस्तर, महासमुंद और कोरबा से भी उम्मीद है। पीसीसी में मतदान और बूथ स्तर की जानकारी पर मंथन हुआ। दोनों दल महिला और युवाओं के वोट का भी आकलन कर रहे हैं। बीजेपी जहां संगठनात्मक स्तर पर समीक्षा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी फीडबैक लेने में जुटी हुई है, जिसमें कई सीटों पर टक्कर नजर आ रही है। बावजूद इसके दोनों दलों के अपनी अपनी जीत के दावे हैं। देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं,
संगठन का जो ढांचा है मंडल से लेके बूथ स्तर तक के जिले में तो है, तो बूथ में जो मतदान पड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ता है उनकी जानकारी में निश्चित रूप से होता है कि कौन सा परिवार भाजपा को, कौन सा परिवार कांग्रेस को, तो उसको मिला के कैलकुलेशन किया जा रहा है। वैसे तो उम्मीद है कि 11 से 11 सीट हम जीत रहे हैं और अच्छी मतों से जीत रहे हैं। सामान्यतः परिणाम आने के बाद भी हम लोग समीक्षा करते हैं और इसके पूर्व भी प्रत्याशीगण अपने स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं। काफी अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, विशेष करके हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र है जो उसको लेकर के जनता का व्यापक विश्वास और समर्थन प्राप्त हुआ है और उसको ही लेकर के हम लोग पूरा विश्वास करते हैं कि परिणाम जो है अधिकतम हमारे कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। नतीजे आने से पहले समीक्षा के मायने तो खुद राजनीतिक दल ही बता पाएंगे, लेकिन वोटिंग के बाद बीजेपी कांग्रेस की समीक्षा ने उनकी जीत के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। साथ ही समीक्षा ने छत्तीसगढ़ की चुनावी रण को और दिलचस्प बना दिया है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।